को सीख सके बच्चों। तो जो कैलकुलेशन वहां पर थे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए करके रखे हुए हैं, ताकि आपको अगर हैंड रिटन नोट्स में कहीं कोई दिक्कत हो तो सब कुछ आपके पास प्रॉपर हो, टाइप हो। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है ताकि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकें। अगला आता है सर चार्ज्ड आर्क के कारण उसके सेंटर पर फील्ड क्या होगा। ये रहा आपका चार्ज्ड आर्क और ये रहा उसका सेंटर। तो बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड आर्क उसके सेंटर पर फील्ड निकालनी। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक ऐसा वायर होगा, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा वायर होगा तो अगर आप उसको पकड़ के ऐसे टर्न करोगे, अगर आप उसको पकड़कर ऐसे टर्न करोगे तो आपको आर्क नहीं बन जाएगी बच्चों। अगर आप ऐसे पकड़ के टर्न करोगे तो क्या बन गई, आर्क बन गई। तो मैंने वही आपको दिखाने की कोशिश करी है कि अलग से रटने की जरूरत नहीं है, माही भैया की क्लास में 5 से 6 अवेलेबल होना है। फिजिक्स का रोना नहीं रोना है, फिजिक्स को एकदम जीना है जी। और अगर आप 5 से 6 की क्लास में रोजाना रहते हैं तो आप जिएंगे फिजिक्स को, आप फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। लुक एट हियर, आपको मैंने जो समझाया कि भाई अगर एक आपके पास वायर होता तो इस वायर के आपने रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं। इस वायर के रिजल्ट क्या थे बच्चों, इस वायर के रिजल्ट थे Ex is equals to k lambda divided by d, और यहाँ पर क्या था बच्चों, साइन अल्फा प्लस यहाँ पर था सर साइन बीटा। फिर क्या था, तो फिर था सर ई वाई, और वो क्या था बच्चों, के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और वो क्या था, वो था कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। समझे कि नहीं समझे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैंने ये बोला कि भाई आप अगर यहां पर फिक्स कर दो, इसको बांध दो यहां पर, और ऊपर वाले एंड को धक्का दो, नीचे वाले एंड को धक्का दो, बोलो आर्क बन जाएगी कि नहीं। क्या डिफरेंस था, सब कुछ सेम है, आर्क बन गई। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होता है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लोगे, आर्क के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, आर होता है। ऑलवेज क्या होता है, आर होता है। यस और नो एवरीवन। तो यहां अगर आप चल के देखेंगे तो आपको समझ में आती है एक बात। तो मैंने क्या किया, आर्क के अपर एक्सट्रीम एंड के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा, और आर्क के लोअर एक्सट्रीम एंड के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा। तो जो रिजल्ट्स वायर के थे वही रिजल्ट्स आर्क के भी होंगे। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, दोनों को परफेक्ट इंटरलिंक कर लिया। ये है आपकी मोहब्बत का कमाल, ये है आपके साथ का कमाल। राइट एवरीवन, चलिए फैंटास्टिक। तो यहां पर अल्फा क्या है, बीटा क्या है, आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ एन आर्क, डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए डायरेक्टेड अवे। अगर आपका आर्क पॉजिटिवली चार्ज हुआ बच्चों और ये सेंटर हुआ तो ये आपका Ex होगा, ठीक है। और अगर आप यहां पर बात करोगे सर ये अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये आपका हो जाएगा टूवर्ड्स। सिंपल सी कहानी, सिमिलर टू दैट यहां पर आपका Ey भी ऐसे ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी चीजें नहीं है, इससे ज्यादा ये सबसे जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कर दो अपने सारे दोस्तों के बीच में हल्ला कि अब वो चीजें होने वाली है डिस्कस, है ना। क्योंकि देखो यार ये डायरेक्ट नहीं करा सकता, है ना। कई बार बच्चे सोचते सर वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले करा दो, नहीं संभव है। इसके समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज मैंने अभी आप लोगों को दी उसकी जरूरत है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है आपका बेहद 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 जरूरी। अगर आपका आर्क क्या हो जाए सिमेट्रिक, मतलब ऊपर और नीचे बराबर बराबर मात्रा में, तो आपका अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे θ/2, और जहां पर एंगल थीटा क्या है बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर, ये वाला टोटल एंगल थीटा होगा, तो ये आधा एंगल θ/2 होगा और ये रिमेनिंग आधा एंगल θ/2 होगा। क्या बोलते हो सभी लोग, एवरीवन। सो यहां पर अगर आप अल्फा की जगह sin θ/2 और बीटा की जगह sin θ/2 रखेंगे तो ये आएगा Ex का फॉर्मूला, जो आप लोगों को हमेशा अपने जहन में याद होना चाहिए।
और जब पहले दिन मैंने लेक्चर लिया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, जब भी किसी क्लास में मैं कोई भी डेरिवेशन या फॉर्मूला डिराइव करवाऊं तो आप उस फॉर्मूले को नोट डाउन जरूर करें। और इस तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और अगर आप डे 1 से सारे फॉर्मूले लिखते चले जा रहे हैं सीक्वेंस में, तो जिस दिन यूनिट खत्म होगा आपके पास एक फॉर्मूला चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। धीरे धीरे हर दिन के फॉर्मूलास और आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। EY यहां पर 0 होगा बिकॉज आपको EY का फॉर्मूला पता है, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए तो cos बीटा माइनस cos अल्फा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2, आंसर विल बी 0। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर अगर आप आ जाएंगे तो अगर आपका आर्क पार्ट ऑफ आर्क इज कन्वर्टेड इनटू फुल रिंग बच्चों, अगर ये फुल रिंग बन जाए तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर, एंगल थीटा हो जाएगा 2 पाई। और अगर एंगल थीटा 2 पाई होगा तो EX क्या होता है, EX होता है सर 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू में होता है sin थीटा, थीटा की जगह रखोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई का वैल्यू होता है 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। होना भी चाहिए क्योंकि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, ई रिंग होता है। अभी हमने पढ़ा ताजा ताजा KQX डिवाइडेड बाय आपका x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर आप सेंटर की बात करोगे तो x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू 0 होगा तो सेंटर पर फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अब इसकी ये तो थी एनालिटिकल मेथड, अब इसको थोड़ा सा वैसे भी समझ लेते, जरूरी है ना थोड़ा सा इसको फिजिकली भी समझ लेते कि सर ये हुआ कैसे होगा। ठीक है एवरीवन, लुक एट हियर। भाई अगर इस रिंग में देखो तो यहां पर एक चार्ज dq होगा, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक चार्ज dq होगा। इस dq के कारण इधर जितनी फील्ड होगी उतनी ही फील्ड इस dq के कारण इधर होगी। ऊपर भी एक dq होगा, नीचे भी एक dq होगा, ऊपर वाला dq फील्ड नीचे देगा, नीचे वाला फील्ड dq ऊपर देगा। एवरीवन मजा आ रहा है कि नहीं? अब अगर आप यहां पर देखें सो इधर भी आपके पास क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा, ये वाला चार्ज धक्का इधर देगा तो यहां वाला चार्ज धक्का इधर देगा, तो सारे के सारे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाकर फोर्स 0 कर देते हैं तो फील्ड भी 0 होगा। एनालिटिकल अप्रोच भी हो गया और यहां पर आपका जो है प्रैक्टिकल फीलिंग भी हो गया। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, योर चॉइस। मनीष, मयंक, सहर, सुमन, सरिता, चित्रा, विजयकांत, एवरीवन राइट। तो सर्कल में हो गया 0। सेमी सर्कल की जब आप बात करेंगे तो थीटा हो जाएगा बच्चों पाई, और जब यहां पर थीटा की जगह पाई रखोगे तो EX का वैल्यू हो जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये आपको सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। तो अगर 2 के लैम्डा बाय r ये तो हो गया वैल्यू, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो सेंटर से अवे जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज तो सेंटर से अवे, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये रहा डायरेक्शन। मैं हर एक चीज डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत प्रॉपर समझ में आएगी। न्यूमेरिकल कल हम जब सेशन करेंगे ना तो कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ट प्रॉब्लम्स जिसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट चार्जेस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करके और हम एक तरह से पूरा मसाला तैयार कर लेंगे। तो आपको हर एक तरीके से बेहतर बनाने की जिम्मेवारी है हम लोगों ने जो ली है बच्चों, राइट। लुक एट हियर, यहां पर अगर आप देखें जब ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, when your arc is converted into the quadrant, so theta क्या होगा बच्चों, theta will become pi by 2, और अगर theta will become pi by 2 तो theta की जगह pi by 2 और 1/2 पहले से ही था, 1/2 पहले से ही था, ये बनेगा sin pi by 4, और sin pi by 4 1/√2 होता है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, this √2 को कैंसिल करके ये आएगा फील्ड का फॉर्मूला। और ये सारे फॉर्मूले लिखते चले जाइए, ये सारे फॉर्मूले लिखते चले जाइए। और यहां पर देखिए डायग्राम में प्लस अगर हुआ डायरेक्टेड होगा सेंटर से अवे, ठीक है, बिल्कुल डायमेट्रिकली, बिल्कुल यहां पर बाइसेक्ट लाइन पर, बाइसेक्ट वाली लाइन पर इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करो और बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग आपका फील्ड डायरेक्टेड होगा अवे, और इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करो, जहां पर बाइसेक्ट करेगा उस तरफ अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे। एवरीवन, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे। एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर आर्क आपने ऐसा रखा
तो ये वाला एंगल आपको कहने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री हो जाएगा। एवरीवन, मजा आया? चलिए अब करते हैं सवालों की बारी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग के अलोंग आपका फील्ड डायरेक्टेड होगा अवे, और इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करो। जहां पर बाइसेक्ट करेगा उस तरफ अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे। एवरीवन, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे। एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ? अगर आर्क आपने ऐसा रखा तो ये वाला एंगल आपको कहने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री हो जाएगा। एवरीवन, मजा आया? चलिए अब करते हैं सवालों की बारी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस मैंने आपको दिए हैं और इनके केसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करनी है। लुक एट हियर, यहां पर केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। जब आप इनके फॉर्मूलाज पर जाते हैं तो मैं आपको बेहतर यहां पर देखिए जरा, ये वाला जो सॉल्यूशन आपको करना है फॉर द केस 1, ये तो बहुत सिंपल है भाई। यहां पर इस क्वाड्रेंट वाले पार्ट में भी प्लस लैम्डा है और रिमेनिंग इस पोर्शन में भी प्लस लैम्डा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये तो एक ही आर्क हुआ, सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी सर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे r, अगर ये सेपरेशन r है, अगर ये सेपरेशन r है। दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। फॉर्मूलाज अगर याद होगा ना तो आप ऐसे चुटकियों में सवाल बनाएंगे और आपके फ्रेंड्स देखते रह जाएंगे कि भाई कहां से सीख कर आया है, तो आप जवाब देंगे अनअकैडमी नीट का चैनल 5 से 6 माही भैया की क्लास, क्योंकि वो पहले बताते हैं स्पेशल केसेस और फिर कराते हैं सवाल उसके बेसिस पर, तो हमें फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं और हमें क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो केस 2 था बच्चों, केस 2 का सॉल्यूशन अगर हम देखें, ऊपर वाला ये सेगमेंट आप देखो, ऊपर इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं। ऊपर वाले को मैं बोलूंगा बच्चों सेगमेंट 1 और नीचे वाले पोर्शन को मैं बोलूंगा बच्चों सेगमेंट नंबर 2। इसको मैं क्या कहूंगा? ऊपर वाले को मैंने सेगमेंट 1 कहा, नीचे वाले को मैंने सेगमेंट 2 कहा, और इनको मैंने तोड़ दिया दो हिस्सों में। फील करना कि सर फिजिक्स, अगर हम बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं जिसको गणित सबसे ज्यादा परेशान करती है, और उसके बाद उस गणित, भाई फिजिक्स की भाषा क्या है? मैं कुछ बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। I have some idea, I am conveying to you, you can understand those ideas. What does it mean? कि मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं उस भाषा को आप समझ सकते हैं। तो फिजिक्स अगर समझनी है तो फिजिक्स की भाषा को समझना पड़ेगा, और वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को फिजिक्स की भाषा समझनी है तो इस चैनल पर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस कर रखे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। सारे वीडियोस देख डालिए ताकि फिजिक्स आपका अव्वल हो जाए। लुक एट हियर, यहाँ पर तो अगर ये वाला प्लस लैम्डा वाला है और ये वाला माइनस लैम्डा वाला है, प्लस लैम्डा के कारण क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अवे होगा, कितना होगा? 2k लैम्डा बाय r होगा। और माइनस के कारण मैंने क्या सिखाया था? माइनस के कारण सेम रिजल्ट होगा लेकिन टूवर्ड्स होगा। तो दो एरो हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ऐसे दो एरो हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, व्हाइट वाला भी नीचे और ब्लू वाला भी नीचे। दोनों एरो को जब मर्ज करके जोड़ोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 4k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। कई बार इन सवालों में k की वैल्यू रख दी जाती है, तो रखो k की वैल्यू होती है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय r। 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया सर लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई r एप्सिलॉन नॉट। इस तरह भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तो समझ में आ रही ना बात? फील करोगे तो फील आ जाएगी बच्चों। अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता है। फिर से इसको दो सेगमेंट में तोड़ो। तीसरे का सॉल्यूशन बच्चों, फिर से इसको 3 सेगमेंट में तोड़ो। और आज आपको अगर ये फील आ रही है कि भैया आज से पहले इतना आसान, इतना सरल कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कभी हमने नहीं पढ़ा, तो अपने आप को कमेंट्स में प्यारे शब्द लिखने से रोकिएगा मत, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ये आपका हुआ होमवर्क और ये जाएगा कहां पर? कमेंट में। तो ये गया कमेंट में बच्चों, और यहां पर ये वाला जो है
इसका सॉल्यूशन आप यहां पर देखें तो ये भी जाएगा सर होमवर्क में और ये जा रहा है कमेंट में। कमेंट में आंसर करिए, आपको इनके सॉल्यूशंस कल वाले लेक्चर में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसको देखो, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सीखने वाला सवाल। फॉर्मूले हमें याद है, देखो फॉर्मूले हमें सारे याद हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रिटिकल सिचुएशन चाहिए, फिजिक्स में लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, फिजिक्स में चाहिए क्रूशियल तरीके से सोचना कि भाई क्या हो सकता है। नाउ लुक एट हियर, बिल्कुल काफी सारे बच्चे तो अभी जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सांझ शर्मा और खुशी, विक्रम, प्रिया, रंजन एंड एवरीवन, बट आई वांट कि आप सभी लोग आंसर कहाँ करें, कमेंट में भी करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि यस हम क्वालिटी सीखते हैं और क्वालिटी आंसर करते हैं। यहाँ पर ये वाला लैम्डा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला लैम्डा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका अगर आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको 3 सेगमेंट में तोड़ो बच्चों। इसको क्या करो, 3 सेगमेंट में। तरीका देखना, ये वाला होगा सेगमेंट 1, ये होगा बच्चों सेगमेंट 2 और ये होगा सर सेगमेंट 3। ये वाले सेगमेंट के कारण जितनी फील्ड इधर होगी उतनी ही इस वाले सेगमेंट के कारण डायमेंट्रिकली ऑपोजिट होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस और नो एवरीवन, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये वाला सेगमेंट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर था और सेगमेंट 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 उधर था। और सिंस आप बोलेंगे सर E1 इज इक्वल टू E3, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था √2 के लैम्डा डिवाइडेड। एवरीवन यस और नो। और दूसरी बात, यहां सेगमेंट 2 अकेला बच जाएगा तो सेगमेंट 2 के कारण फील्ड हो जाएगी बच्चों √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। समझ में आएगी नहीं सब लोगों को? यस, √2 के लैम्डा बाय r विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप यहां पर देखें तो सर मान लीजिए अगर कोई आपसे आंसर करे IJK की टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O आप बोलेंगे सर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r, एक कंपोनेंट होगा cos 45 और एक ये I कैप में होगा बच्चों, और एक होगा आपका √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r और एक होगा आपका sin 45 और ये होगा J कैप में। तो आप अगर वेक्टर टर्मिनोलॉजी में आंसर करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों के लैम्डा बाय r बाहर निकालिए, I कैप प्लस J कैप में आंसर हो जाएगा। एवरीवन यस और नो, मजा आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीवन, मजा आया बच्चों? अमेजिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसी की तरह से मिलता जुलता सवाल, लेकिन बहुत अमेजिंग। अब आप लोगों को मेरे MS फैक्टर्स याद आएंगे यहाँ पर, ठीक है? कई सारे बच्चे अभी मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जब हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, प्लस पे, तो मैं पेपर डिस्कस कर रहा था जो ऑल इंडिया लेवल पर हुआ था अनअकैडमी पे। तो जब पेपर डिस्कस कर रहा था तो वहां पर बच्चे कहते हैं कि सर आपकी याद आ गई सवाल पढ़ के, MS फैक्टर्स की याद आ गई। दूसरे बच्चे मुझे पूछ रहे थे जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था कि भैया कैसे होगा, हम तो फंस गए। और जिन बच्चों को मैं साल भर से पढ़ा रहा था उन्होंने कहा सर हमने देखा और टिक किया, क्योंकि उन्हें ये पता था। आ जाइए जरा, यहां पर इसको 4 सेगमेंट में तोड़िए बच्चों। कितने सेगमेंट में? 4 अलग अलग सेगमेंट में तोड़ो। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कितने से बच्चों? तो ये खींचेगा √2 के लैम्डा बाय r से। और ये वाला 2 लैम्डा क्या करेगा, इसको धक्का देगा अपने से दूर, सेम डायरेक्शन में। माफ करिएगा, एरोस थोड़े से आड़े टेढ़े बन गए हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका √2 और लैम्डा की जगह हो जाएगा बच्चों 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। सिमिलर टू दैट यहां पर ये माइनस वाला 2 लैम्डा अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट कितना होगा बच्चों, √2 के लैम्डा की जगह लिखोगे 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और सिमिलर टू दैट ये वाला प्लस क्या करेगा, धक्का देगा सेम डायरेक्शन में, वो हो जाएगा बच्चों √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया कि सर किस तरह से भाई प्लस हमेशा दूर धक्का देगा, माइनस हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस सीन को जब आप यहाँ पर बनाओगे तो इस तरफ और इस तरफ आपको एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर 2 फील्ड्स मिले बच्चों। यहाँ पर 2√2 था, यहाँ पर 1√2 था, तो आंसर था बच्चों इधर 3√2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पर भी था बच्चों कितना, 3√2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और सर यहाँ पर एक बात हमें याद आती है कि जब ये दोनों वैल्यूज हम देख रहे हैं तो दोनों वैल्यू
वैल्यूज E के बराबर हैं, दोनों वैल्यूज E के बराबर हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा बताओ एमएस फैक्टर, रिजल्टेंट हो जाएगा √2 इंटू में 3√2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो समझ लीजिए जरा यहाँ पर दिस विल बिकम 6 के लैम्डा डिवाइडेड बाय r। एवरीवन दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। मजा आया कि नहीं आया? Understood everyone? 6k lambda by r will be the correct option। केमिस्ट्री की क्लास का वक्त हो गया है, आप लोगों से अलविदा लूंगा। ऐसे कई सारे ढेर सवाल अभी हम करेंगे जब आपसे मुलाकात करेंगे। एक और होमवर्क आज मेरा यहाँ पर देने का मन कर रहा है आप लोगों को, बिकॉज यू गाइस आर अमेजिंग। कमेंट में बराबर पार्टिसिपेट करते, मुझे मजा आ जाता है कई बार कमेंट्स देखकर। अभी पिछले 2 दिनों के मैं नहीं देख पाया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप में से कईयों ने जो जवाब दिए थे वो मैंने देख लिए। आज मैं जरूर आप सब लोगों को रिप्लाई करूंगा सारे कमेंट्स पर, ठीक है? तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप आंसर करेंगे बच्चों, और ये वाले सवाल अब हम कल चर्चा में करेंगे जो बाकी रह गए, ठीक है? कल के होमवर्क का आंसर है बच्चों, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन का ये रहा आपका सॉल्यूशन, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है? L1 का, लेक्चर 1 का, और इसका आंसर था बच्चों यहाँ पर 8E ऑप्शन, यहाँ पर भी आपका करेक्ट है। सब लोगों को मजा